Discuss about the topic ELISA test. This is one topic of pharmaceutical biotechnology for B.Pharm third year students. ELISA is it is called as enzyme linked immunosorbent assay, is a common laboratory technique which is used to measure the concentration of an analyte, usually antibody or antigen, in a solution. And any other way that ELISA is a solid phase enzyme immunobinding assay and the most essential of the immune enzyme assays. In this method, the antigen is attached to an antibody encoded on a solid phase, that is polystyrene or polyvinyl chloride. This help in retaining the immunological as well as the enzymatic activity. तो ELISA का जो फुल फॉर्म है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से है और ये एंटीबॉडी या एंटीजन को ये चेक करते हैं और जो कि एक जो आप जो ट्रे देख रहे हैं इस ट्रे में ही ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो अभी हम इस पूरे इसके प्रोसीजर के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, उसमें कौन कौन से केमिकल लगते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। ELISA कैन बी यूज्ड फॉर द quantitative antibody and antigen using enzyme linked antibody and a substrate which form a colored reaction product. Hence ELISA is also referred to as qualitative and quantitative assay for antibodies. इस शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उसको चेक करते हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनते हैं उसको ये लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर वाई इट इज़ कॉल्ड एज एंजाइम लिंक्ड, बिकॉज यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे एंटीबॉडी, पहले हम जो एंटीजन एंटीबॉडी होगा उसके बाद दूसरा एंटीबॉडी होगा, उसके बाद नेक्स्ट में जो थर्ड स्टेप है वो उसमें एंजाइम लिंक्ड एंजाइम को यूज़ करेंगे, उससे फिर हम यहाँ पर सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पहले हम एंटीजन एंटीबॉडी लेंगे जो भी है इंटरेस्ट का, जो प्लास्टिक सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, फिर एंटीजन जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको हम लेते हैं, फिर हम उसमें एंजाइम को लिंक कराते हैं, फिर सबस्ट्रेट को लिंक कराते हैं और फिर उसमें जो भी कलर जिससे हम प्रोड्यूस होगा वो लास्ट में हम उसको लिंक कर देते हैं। हिस्ट्री क्या है, ये रेडियो इम्यून एस्से था जो कि पहले डिस्क्राइब किया गया था ऑन द साइंटिफिक पेपर रोसनाइल सुस्मैन या लो के द्वारा और सोलोमोन बर्सन के द्वारा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। अब ये आप देख लीजिए बेसिक टर्म्स क्या कौन को यूज़ किए जाएंगे। सॉलिड फेज यूज़ किया जाएगा, 8x12 वेल होते हैं ये, जिसमें इस तरीके की एक ट्रे होती है। फिर एड्जॉर्प्शन होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी डाइल्यूटेड इन बफर सो इट अटैचेस टू द सॉलिड फेज ऑन इंक्यूबेशन, वॉशिंग द सैंपल, फ्लडिंग एंड एम्प्टिंग द वेल विद ए बफर सोल्यूशन। आगे हम बताएंगे कौन सा बफर इसमें यूज़ किया जाएगा। फिर एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन एनी मॉलिक्यूल दैट इलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी। जब कोई शरीर में आता है तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुली, जो एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर बनते हैं जो कोई भी एंटीजन स्टिमुली के द्वारा। एंजाइम कंजुगेट्स एन एंजाइम दैट इज अटैच्ड इरिवर्सिबली टू एन एंटीबॉडी, जैसे यहाँ पे हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज HRPO यूज़ किया जाएगा, एंजाइम कॉन्जुगेट। फिर क्रोमोजन जिससे कलर बनेगा, ए केमिकल अल्टर्स कलर एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंजाइम इंटरेक्शन विद सॉर्बेट सबस्ट्रेट, जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, दैट इज ट्राई मिथाइल बेंजीडीन। स्टॉपिंग एजेंट जो कि आगे की रिएक्शन को रोकता है, द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन द ए सबस्ट्रेट। रीडिंग उसको हम चेक कराएंगे, that is spectrophotometric measurement of color developed in ELISA test. Principle कौन कौन सा है, the based on the basic immunology response, the lock and key concept, antigen that is key, antibody is lock, key fits into the lock, and enzyme conjugate substrate bounded to a secondary antibody that bind with the antibody antigen complex. The ELISA is performed in 96 well polystyrene plate. The serum is incubated in the well, each containing a different serum. Positive and negative control serum are included in the 96 sample being tested. Antibodies or antigen in the serum are captured by the corresponding antigen or antibody coating on the solid surface. The serum and
bound antibodies or antigen are removed from the plate by the rinsing it with wash buffer. Secondarily, antibodies attached to the peroxidase or alkaline phosphatase enzyme are added to each well for detecting bound antibodies or antigen. The unbound secondary antibodies are rinsed off after incubating the well for a defined period. On adding an appropriate substrate, it reacts with the enzyme to develop a color which is measured as a function or amount of antigen or antibody in the sample. Measurement of the intensity of color or optical density is done at 450 nm and the color intensity indicates the number of antigen और एंटीबॉडी। ये इसका प्रिंसिपल है क्योंकि हम आगे अभी यहाँ पर भी देखेंगे। ये हम इसमें टोटल क्या कर रहे हैं कि पहले जो हमने ये वेल लिया, जो प्लेट है उसमें हमने कोट किया जो एंटीजन या एंटीबॉडी है, फिर हम उसमें उसको रिंस कर ले रहे हैं, फिर बफर के द्वारा, फिर हम उसमें प्राइमरी जो है एंटीबॉडी को इंसर्ट कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंसर्ट कर रहे हैं, स्टॉपिंग एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर TMB को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो उसका कलर प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम मेज़र कर ले रहे हैं। ये टोटल प्रोसीजर है। तो हम लोग यहाँ पर थे। इसके बाद माइक्रोपिपेट जो हमने पहले बताया, इसको हम लेते हैं, फिर हम इसमें माइक्रोपिपेट के द्वारा हम इसमें इंसर्ट करेंगे एक चीज़ को। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैनुअली ऑपरेटेड वॉशिंग डिवाइसेस मे बी ऑफ यूज़ particularly when there is a risk that the sample tested in ELISA contain infectious material। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ELISA इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर माइक्रोपिपेट वाशर, इसका किस तरीके से वॉश करेंगे। जो हम इसमें रिएजेंट यूज़ करेंगे, कोटिंग बफर यूज़ करेंगे 0.01 m फास्फेट बफर प्लस 0.15 m NaCl, डाइल्यूटिंग वॉशिंग बफर डाइल्यूटिंग वॉशिंग बफर 0.01 m फास्फेट बफर प्लस 0.5 m NaCl प्लस 0.1% tween 20, blocking buffer that is bovine serum albumin BSA, enzyme horse radish peroxidase HRPO, chromogenic substrate trimethyl benzidine TMB, स्टॉप सोल्यूशन 0.5 m H2SO4, ये इसमें यूज़ किया जाएगा। ये हमने पूरा प्रोसीजर बताया। इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। पहला कोटिंग प्लेट विद द कैप्चर एंटीबॉडीज़, सेकेंड इज ब्लॉक प्लेट, थर्ड इज ऐड सैंपल, फोर्थ इज ऐड द बायोटिनुलेटेड एंटीबॉडीज़, स्टेप 5 हम उसमें जो HRP डाल रहे हैं, फिर 6 में TMB डाल रहे हैं और फिर लास्ट में हम स्टॉप सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। टाइप किस तरीके से होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के हैं बेस्ड ऑन, जिसे हम यहाँ पर दिखा देंगे। अलग अलग तरीके के नॉन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव एंड मल्टीपल एंड पोर्टेबल। यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच। डायरेक्ट में इट इज़ यूज्ड ए प्राइमरीली लेबल्ड एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट डायरेक्टली विद द एंटीजन। इट कैन बी परफॉर्म विद द एंटीजन that is directly immobilized on assay plate, not widely used but common for immunohistochemical staining of cell and tissues. Indirect ELISA, it utilizes a primary unlabeled antibody in conjugation with a labeled secondary antibody. Secondary antibody has specificity for primary antibody। ये दूसरा इनडायरेक्ट हो गया। ये देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में अंतर किस तरीके से है। बाकी चीज़ सेम है, यहाँ पर दोनों का अंतर जो हम लेबल्ड का ही अंतर है, डायरेक्ट कम्पिटिटिव और इसमें। फिर होगा नॉन कम्पिटिटिव सैंडविच में एंटीजेंस लाइक ट्यूमर मार्कर, हार्मोन्स एंड सीरम प्रोटीन्स में भी डिटरमाइंड। इसमें क्या बन रहा है, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी का एक सैंडविच बनता है इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तीनों में कंपैरिजन बताया गया है, तो इसको आप इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और आगे के टॉपिक के लिए इसको चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को शेयर करें। थैंक यू।